हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना कल सेक्शन 131 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने असोल्ट, क्रिमिनल फोर्स को पढ़ लिया था। आज हम असोल्ट से जुड़े हुए आगे के जितने भी सेक्शन बचे हुए हैं, यानी 132 से 136 तक डील करने वाले हैं। 137, 138 यानी किडनैपिंग और अबडक्टिंग हम पहले डील कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी, आप हमारे चैनल पर जाके इन क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था किडनैपिंग और अबडक्टिंग। क्योंकि किस लिए हमने वो पहले किए थे, वो हमने इसलिए किए थे क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे सेक्शन थे उसमें ये वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, बच्चों को नहीं समझ आ रहा था कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो आप जाके हमारे चैनल पे जाके ये क्लासेस देख सकते हैं। आज हम अपना 132 से 136 कंप्लीट करने वाले हैं, यानी असोल्ट से रिलेटेड हमारे जितने सेक्शन हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 132। अब हमने कल इस पढ़ लिया था असोल्ट के बारे में कि असोल्ट क्या होता है, असोल्ट की पनिशमेंट क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट क्या होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असोल्ट से रिलेटेड और सेक्शन, यानी अगर असोल्ट और किसी कंडीशन में किया जा रहा है तो कब कब उसकी क्या पनिशमेंट दी जाती है। आज असोल्ट का हम पूरा जो ये कॉन्स्टेंट है अपना आज खत्म कर लेंगे, यानी असोल्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी सेक्शन है आज हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो असोल्ट हमसे क्या कहता है, असो 132 हमसे क्या कहता है, 132 जो आईपीसी में 353 से डील करता था, यानी जो 353 आईपीसी हुआ करता था अब वो बीएनएस में 132 में आ गया। ये हमसे क्या कहता है, देखिए ये सिर्फ हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यानी सिर्फ स्केच से ही हम इसे पूरे को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इसकी पनिशमेंट। 132 हमसे कहता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑन हिज ड्यूटी, यानी अगर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है, कब यूज किया जा रहा है, किसी पब्लिक सर्वेंट पर कब यूज किया जा रहा है, जब वो अपनी ड्यूटी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। यानी अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट पर उसकी ड्यूटी करते वक्त या वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लॉफुली कर रहा है, आप उसको क्या करते हैं, लोग उसको उसकी ड्यूटी से क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, यानी उसकी ड्यूटी उसको नहीं करने दे रहे। किस तरह से, असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करके, यानी या तो उस पर हमला यूज करके या आपराधिक बल यूज करके उसको क्या कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक देते हैं। सेक्शन को एक बार रीड कर लेते हैं। Whoever assault or use criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty, यानी उसकी ड्यूटी से क्या किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है परफॉर्म करने पे, सच पब्लिक सर्वेंट किसको, पब्लिक सर्वेंट को, और विद इंटेंट टू प्रिवेंट टू डेटर दैट person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done to attempt to be done by such person in lawful discharge of his duty, यानी आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसकी ड्यूटी से, जो उसकी लॉफुल ड्यूटी है उससे क्या करना, उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी उसको रोक रहे हैं, किसको, पब्लिक सर्वेंट को। यानी 132 हमसे क्या कहता है, 132 हमसे यही कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, जब वो अपनी ड्यूटी पर है, यानी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, आप क्या कर रहे हैं, उस पर लॉफुली यानी फोर्सफुली और असोल्ट से, या तो असोल्ट करके या क्रिमिनल फोर्स यूज करें, उसको उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट, यानी वो किसी भी भांति के कारावास से, कैसा, either description for a term which may be extend to 2 years, यानी उसको कितनी सजा दी जाएगी, 2 साल की, और या तो विद फाइन या बोथ, यानी या तो उसको फाइन और सजा या फाइन और सजा दोनों ही दी जाएंगे। कब, जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को क्या कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहे हैं, कैसे, या तो क्रिमिनल फोर्स यूज करके या फिर असोल्ट से, यानी उस पर हमला करके या आपराधिक बल का यूज करके, यानी उसको किसी भी तरह की इंजरी पहुंचा के अगर आप उसको काम करने से रोक रहे हैं तो सजा कितनी है, 2 साल की है, उसके साथ या तो फाइन होगा या सजा और फाइन बहुत। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 133 क्या कहता है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव सडन एंड प्रोवोकेशन, यानी इसमें क्या कहता है, ये 133 हमसे कहता है गंभीर प्रकोपन से या अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से, यानी या तो आप उसका डिसऑनर कर रहे हैं, किसके द्वारा, गंभीर प्रकोपन, यानी उस पर क्रिमिनली फोर्स का यूज करके, असोल्ट यूज करके उसका क्या करना चाहते हैं, डिसऑनर करना चाहते हैं, अदरवाइज अनादर करना चाहते हैं,
क्यों अनादर करना चाह रहे हैं आप उसका? क्योंकि आप उसे क्या करना चाह रहे हैं, उसके काम को परफॉर्म करने से रोक रहे हैं, यानी उसके साथ डिसऑनर, उसके साथ उसका अनादर कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसको कैसे? क्रिमिनल फोर्स यूज करके, उस पर असोल्ट करके। यानी अगर कोई व्यक्ति है, वो अपना कोई कार्य कर रहा है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति है, आप उसको, वो अपना कार्य कर रहा है, बहुत ईमानदारी से कर रहा है, आपने क्या किया, उसको चाहे अपने वर्ड से ही, जेस्चर से या किसी भी तरह से उसको क्या किया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, यानी उसका अनादर कर रहे हैं आप, उसको उसके काम से भटका रहे हैं, उसके ऊपर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं आप? असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक क्राइम माना जाता है। यानी हु एवर असोल्ट और क्रिमिनल यूज क्रिमिनल फोर्स किस पर? टू एनी पर्सन इंटेंटिंग देयर बाय टू डिसऑनर दैट पर्सन। यानी आप क्या करना चाहते हैं? अनादर करना चाहते हैं किसी व्यक्ति का। अदरवाइज देन ग्रेव एंड सदर प्रोवोकेशन, यानी किसके अदर? ये जो अदरवाइज है, अदरवाइज वर्ड को आप हमेशा हाईलाइट कीजिए। इससे क्या समझे? यानी इसके अन्यथा, अन्यथा किसके? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्योंकि देखिए, अगर ये जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है, ये वर्ड अपने आप में क्या करता है? सजा कम करा देता है। एक होता है आप इंटेंशनली किसी को हर्ट कर रहे हैं, एक क्या होता है कि आप अचानक किसी से मिले, उसमें आपकी लड़ाई हुई, सामने वाले ने आपको इतना ज़्यादा उकसा दिया, इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि आपने गुस्से में आके कोई एक्ट किया। बट अगर ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा अदरवाइज, यानी इसको छोड़कर, अगर आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को छोड़कर, किसके द्वारा? गिवन बाय दैट पर्सन, यानी जो सामने वाला व्यक्ति, अगर उसने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दिया है और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं? उसका डिसऑनर कर रहे हैं, तो कितनी पनिशमेंट है? शैल बी पनिश्ड विद द आदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 2 years। तो इसमें भी सजा कितनी है? 2 साल की, विद फाइन और बहुत, यानी या तो फाइन के साथ या सजा और फाइन दोनों। कब? जब आप किसी व्यक्ति का अनादर करने के इरादे से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को छोड़कर, यानी इस कंडीशन को छोड़कर उस पर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट यूज कर रहे हैं उसका डिसऑनर के पर्पज से। तो सजा कितनी है? 2 साल की, उसके साथ है तो फाइन हो गया, सजा और फाइन बहुत होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 134। 134 हमसे क्या कहता है? असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है। कब यूज कर रहा है? जब कोई एक व्यक्ति क्या कैरी कर रहा है? क्या अपनी संपत्ति को कैरी करके ले जा रहा है। मतलब 134 हमसे क्या कहना चाहता है? 134 हमसे ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है, वो रोड पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है तो वो क्या लेके जा रहा है? अपनी प्रॉपर्टी, यानी उसके हाथ में क्या है? उसकी कोई भी संपत्ति है, वो अपनी किसी भी तरह की संपत्ति को लेके जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? उस पर क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट यूज करके उससे वो प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। या तो उसने वो वियर की हुई है, वियर नहीं की हुई तो कैरी की हुई है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन होती है। यानी आप अगर किसी व्यक्ति से उसकी कोई प्रॉपर्टी जो उसने कैरी की हुई है, कैरी क्या होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकते हैं, उसे व्यक्ति अपने साथ ले जा सकता है। आप ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति से उस पर असोल्ट यूज करके, यानी तो हमला करके या क्रिमिनल फोर्स यूज करके, यानी आपराधिक बल, यानी आप उसको इंजरी पहुंचा के क्या कर रहे हैं? उससे वो चीजें छीन रहे हैं। तो सजा कितनी होगी? 134 के बारे में अगर बात करें तो 134 हमारा आईपीसी 356 में था, अब आ गया हमारा 134 बीएनएस। ये कहता है हु एवर असोल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स, यानी जो कोई व्यक्ति असोल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, किस पर? किसी भी पर्सन पर, इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट, यानी किसके उद्देश्य से? थेफ्ट के उद्देश्य से, चोरी के उद्देश्य से। क्या चोरी? किस चीज की? एनी प्रॉपर्टी, यानी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी दैट पर्सन इज वेयरिंग और कैरिंग, यानी या तो उस व्यक्ति ने वो चीज पहनी हुई है या वो कैरी करके ले जा रहा है। एनी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है। मूवेबल का जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था वो इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है तो सड़क पे जाते वक्त वो कैसी प्रॉपर्टी यूज करेगा? मूवेबल करेगा। बट यहाँ एनी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की हो सकती है। यानी कैसे? वो थेफ्ट कर रहा है, यानी लूट के, चोरी के उद्देश्य से उस पर असोल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है। कैसे प्रॉपर्टी? कैसे? जो उसने या तो वेयरिंग पहनी हुई है या कैरिंग जो उसने अपने साथ लिए हुए। कितनी पनिशमेंट है? शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो इस सजा सब में सेम ही है। लर्न करना बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। हमने 134 में सजा देखी 2 years, 133 2 years, 132
2 ईयर्स, यानी हमने 132, 133 और 134 में हमें जो सज़ा देखने को मिली कितनी है, 2 साल। ये क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे? अगर एमसीक्यू का कोई भी क्वेश्चन इन सेक्शन से रिलेटेड हमारे पास आता है, यानी प्री का अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, पनिशमेंट आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने क्लासेस बहुत अच्छे से देखी हुई, तो आपको इनमें पनिशमेंट में स्पेशली पनिशमेंट को 2-3 बार डिफाइन करती हूँ ताकि आप लोगों को यहीं पे लर्न हो जाए, दोबारा तो आपको ज़रूरत न पड़े। तो कई बार अगर हमें याद भी नहीं रहता, पर हमें एक सीरीज याद है कि असोल्ट की सीरीज में सेक्शन 132 से 134 तक क्या है, पनिशमेंट कितने, 2 साल की, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कई बार ना याद होने के बाद भी हम इसमें तुक्का मारकर आंसर ठीक कर सकते हैं। ये फायदा होता है हमारा ध्यान से पढ़ने का और एक सीरीज में पढ़ने का। नेक्स्ट आ जाइए, यानी 134 हमने समझ लिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से थेफ्ट के इरादे से एनी प्रॉपर्टी जो उसने वियर की हुई है या कैरी की हुई है, उस पर क्या करता है, यूज करता है असोल्ट का या क्रिमिनल फोर्स का, सजा कितनी है, 2 साल। कैसे? या तो सजा और फाइन या सजा और फाइन दोनों, यानी या तो सजा मिलेगी और फाइन मिलेगा या सजा और फाइन दोनों ही उसको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्या कहता है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वेट, चलिए इसको बाद में देखते हैं। 135 क्या कहता है, 135 कहता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इज अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, यानी असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स कैसे किया जा रहा है, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया। ये हमने 127 यानी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि किसी व्यक्ति को किसी एक ऐसी जगह बंद कर देना जहां से वो बाहर निकल के ना जा सके, वो होता है हमारा रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। यहाँ पे हम एक बार फिर से हमने इसको क्या करा, रिपीट कर लिया ताकि क्या है, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा उन्हें भी समझ आ जाए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो उसको क्या कर सके, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रख सके, तो सजा कितनी होगी, हु एवर असोल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन इन अटेम्प्टिंग टू रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट दैट पर्सन, यानी अगर कोई व्यक्ति असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किस पर, किसी पर्सन पर, क्यों, क्योंकि वो उसको क्या करना चाहता है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखना चाहता है, कहाँ, अपने पास। कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ देयर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 1 ईयर। तो इसमें सजा कितनी है, 1 साल की है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, और फाइन कितना होगा, 5000, यानी यहाँ पे फाइन की जो वैल्यू है वो बताई गई कि फाइन इतना देना होगा, या फिर विद बोथ, यानी दोनों चीजें कि फाइन और सजा दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पे सजा कितनी है, 1 साल की, उसके साथ क्या फाइन है, फाइन कितना, 5000 का, या फाइन और सजा दोनों। कब, अगर कोई व्यक्ति असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखना चाहता है तब। नेक्स्ट आ जाइए 136। अब 136 हमसे क्या कहता है, 136 हमसे कहता है हु एवर असोल्ट, इसमें कहता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू ग्रेव सडन एंड प्रोवोकेशन। अब तक हमने इसमें एक चीज पढ़ी, जब हमने इसमें यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अपना 132 पढ़ा था, 133 पढ़ा था, तो इसने कहा था अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन को छोड़कर। 136 हमसे कहता है कि अगर क्या किया गया, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया, कब यूज किया गया, जब व्यक्ति ने यानी सामने वाले ने क्या कराया, आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, यानी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, और उसमें क्या किया, आपने उस पर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति क्या करें, आपस में बातें करें, बात करने करते करते उनमें क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, यानी बहस हो जाती है। उसमें क्या करता है, वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कि इतना ज्यादा कि दूसरा व्यक्ति उसको बुलिंग किया जा रहा है, तो बुलिंग करने की वजह से उसको क्या हो रहा है, उसको गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वो इतना बढ़ जाता है कि वो उस पर क्या करता है, फोर्स का यूज करता है या असोल्ट कर देता है। तो ये क्या होगा, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आ जाएगा। इसमें क्या होती है, इसमें सजा कम होती है। Whoever assault or use criminal force to any person, यानी कोई भी व्यक्ति जो यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स, कब,
ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, यानी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आकर अगर कोई व्यक्ति असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, कब, गिवन बाय दैट पर्सन, यानी जब वो व्यक्ति उसको गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा दिला देता है। यहाँ पे अदरवाइज वर्ड यूज नहीं हुआ क्योंकि ये सेक्शन ही किससे रिलेटेड करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन देता है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है और सामने वाला उस पर असोल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर देता है, तब पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन मे बी एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। यानी इसमें सजा देखिए कम है, कितनी सजा है इसमें, 1 महीने की, और उसके साथ फाइन कितना है, 1000, यानी 1000 का जुर्माना, और उस पर क्या होगी, 1 महीने की सजा होगी, या विद बोथ, या फिर दोनों से पे करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पनिशमेंट कम क्यों हुई, क्योंकि ये जो पनिशमेंट कम ये हुई है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके, यानी उसने जो गुस्सा था वो अपने आप वो सोचे समझे नहीं थे, ना उसका कोई इरादा था उस पर असोल्ट यूज करने का, क्रिमिनल फोर्स यूज करने का, उसने असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज किया क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने उसे इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया था, प्रोवोकेशन में आके उसने क्या किया, उस पर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया। तो इसमें क्या हो गई, सजा कम हो गई, कितनी हो गई, 1 मंथ की, और उसके साथ क्या हुआ, फाइन भी उसका कितना हुआ, 1000 रुपीज, या उसको भी पे करने पड़ेंगे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम एक्सप्लेनेशन एज सेक्शन 131, यानी जो हम एक्सप्लेनेशन 131 में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 131 हमसे क्या कहता था, देख लेते हैं। 131 ने हमसे क्या कहा था, वेदर प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ माइग्रेट एंड ऑफेंस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी ये जो 3 कंडीशन है ABC, ये तीनों कंडीशन आपकी क्या करेंगी, काउंट हो रही हैं, यानी इन तीनों कंडीशन में अगर आपने ग्रेव एंड प्रोवोकेशन यूज किया तो काउंट नहीं होंगी, बल्कि इनको देखा जाएगा कि आपका गुस्सा इतना ज्यादा था या नहीं था कि आपने उसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके ही अटेम्प्ट किया। आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ गया होगा, 136 तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 137 एंड 138 हम अपना डिस्कस कर चुके थे। इसमें क्या था, किडनैपिंग है और अबडक्टिंग है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी क्लास में, कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग विद मेमिंग फॉर चाइल्ड ऑफ पर्पस, यानी ये सब सेक्शन 139 हम कब से स्टार्ट करेंगे, कल से हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। और जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखी यानी किडनैपिंग अबडक्टिंग की, वो हमारे चैनल पे जाके, हाँ, हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने दोनों सेक्शन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।